बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेके एसएसबी क्लास 4 के जो पोस्ट्स आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए ये मेंस्ट्रुएशन इसमें से 3 या 4 मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो आज देखेंगे इसमें से 2-3 सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। पहले देखेंगे ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन इज नथिंग बट इट इज मेजरमेंट ऑफ सम शेप्स। मेजरमेंट ऑफ शेप्स हैं ये। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ट्रायंगल है, हमारे पास सर्कल है, हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास रेक्टेंगुलर है, हमारे पास रोम्बस है। अब इन सब का मेजरमेंट निकालना है, तो इन सब का मेजरमेंट निकालने को हम मेंसुरेशन कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ दीज शेप्स। इसी में हम देखते हैं कि इन शेप्स का मेजरमेंट कैसे करना होता है। फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन एक दो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन इन्होंने डाला है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज ईच साइड मेजर्स 20 सेंटीमीटर। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर हमारे पास एक साइड दिया है तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो हमें यहाँ एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 होता है 400। इसी तरह अगर हमें ये हो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाला हमने। अगर हमने पूछे एग्जाम में पूछेंगे फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अगर हमारे पास साइड दिया है तो हमें पैरामीटर निकालना है इसका। तो वो पैरामीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड पैरामीटर होता है इसका। सो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80। सो 80 इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड 400 इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल निकालना होगा। तो डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला है? डायगोनल के लिए ये फॉर्मूला है साइड √2 20 √2। ये इसका डायगोनल निकलेगा। ठीक, अब यही तीन चीजें हमें एग्जामिनर पूछ सकता है। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि पैरामीटर गिवन होगा। तो पैरामीटर अगर गिवन होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ एक क्वेश्चन आया है, ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 580 मीटर, एरिया ऑफ द फील्ड इज। यहाँ हमें पैरामीटर यानी इसका सम 580 मीटर दिया है, यानी पैरामीटर इसका 580 मीटर दिया है। तो एग्जामिनर हमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि आप इसका एरिया निकालो। फिर इसका एरिया कितना है? हमें पता है पैरामीटर कितना होता है 4 इंटू साइड। अभी पैरामीटर कितना है? 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 580। सो साइड किसके बराबर होगा फिर? 580 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 आर 4, यहाँ से निकला 1, 4 6 आर 4 4 आर 16, यहाँ से 2 4 5 आर। सो 145 मीटर हमें यहाँ पे एक साइड निकला। जब साइड निकल गया तो अब हमें एरिया निकालना इजी होगा। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 145 का स्क्वायर। सो 145 इंटू 145 करना होगा अभी। तो 145 इंटू 145 जब हम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 5 आर 25 5 2 कैरी, 5 4 आर 20 22 2 और कैरी, 5 1 आर 5 5 to 7, 4 5 are 20 0 2 carry, 4 4 are 16 16 18 1 carry, 4 1 are 4 4 2 6, 1 5 are 5 1 4 are 4 1 1 are 1, 5 2 20 0 2 carry, 22025। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें निकला यहाँ पे 22025। तो ये स्क्वायर का निकाला हमने। इसी तरह आगे हम देखेंगे। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो इस बुक में इन्होंने दिया है, इन्होंने मेंशन किया है इस बुक में। ए रेक्टेंगुलर मेजर्स 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। अब इन्होंने एक रेक्टेंगुलर दिया है। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स बराबर हो, जिसके अपोजिट साइड्स बराबर हो उसे हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। अब क्वेश्चन में दो चीजें इन्होंने गिवन दी हैं। मेजर्स rectangular measures 50 centimeter and 25 centimeter। क्या दिया है? length of any rectangle is 50 centimeter and breadth of this rectangle is 25 centimeter।
अब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालना है तो हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। अब लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो क्या है? 50 इंटू 25 1250 इसकी क्या हो गया? एरिया ऑफ यानी रेक्टेंगुलर। अब अगर हमारे पास लेंथ भी होगा ब्रेड्थ भी होगी, तो अगर हमें कभी क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो उसके लिए क्या फार्मूला है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, 50 प्लस 25 2 इंटू 75 वो होता है 150। सो 150 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर rectangular whose length is 50 centimeter and breadth is 25 centimeter। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई सर्कल है, इसका एरिया जो दिया है, एरिया ऑफ ए सर्कल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये गिवन है। निकालना क्या है ये पूछ रहे हैं। फिर इट सर्कमफेरेंस विल बी, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। एग्जामिनर यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर एरिया ऑफ सर्कल इतना है तो सर्कमफेरेंस कितना होगा। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल दिया है 154। पाई का वैल्यू कितना होता है? हमेशा याद रखो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। 22/7 आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कितना आएगा? 154। जब ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 22। ठीक, अब 2 से देखो 11, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 11 1s are 11, 11 7s are 77। 7 into 7 इक्वल टू 49। देखिए आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 49। अब आर किसके बराबर आएगा? 7 के बराबर। ये हमें पता है, यहाँ अंडर रूट 7 रूट चढ़ेगा तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। तो आर हमें कितना निकला? फिर आर हमें कितना आ गया यहाँ पे? आर इज इक्वल टू 7। अब हमें सर्कमफेरेंस पता है, सर्कमफेरेंस निकालने के लिए क्या फार्मूला है? 2 पाई आर। अब आर आ गया हमारे पास, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना निकला? 7। अब ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 7 7 कट 44। सो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका सर्कमफेरेंस निकला जो हमें क्वेश्चनर पूछ रहा था।